आप देख रहे हो राखी के लिए मैंने कितना ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट किया है एंड ये ग्लॉसीनेस पूरा बेस ड्राई होने के बाद भी है। ये ग्लॉसीनेस वाली टेक्निक सबसे मिड में या सबसे लास्ट में आपको मिलेगी, सो वीडियो पूरी देखना। लुक एट दिस, देख रहे हो राखी के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतना इतना हैवी तैयार हो, क्योंकि अगस्त के महीने में इतना ज्यादा पसीना आता है कि अच्छी तरीके से तैयार होना तो भूल ही जाओ। अगर हो भी गए ना तो इतना पसीना आएगा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। सो आज मैं आपको सिखाऊंगी जीरो एफर्ट मेकअप लुक। यस, जिसमें आपके हल्के से भी एफर्ट्स नहीं लगेंगे, हल्की सी भी मेहनत नहीं लगेगी और बहुत सुंदर लुक क्रिएट होगा। सो वीडियो एंड तक देखना, और अगर वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करे बिना मत जाना, क्योंकि मैं तो राखी वाले दिन ऐसे ही तैयार होती हूँ जिसमें जीरो एफर्ट लगता है, बट लगती मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। तो चलो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको गर्मी में बहुत ज्यादा पसीना आता है ह्यूमिड वेदर में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि स्किप योर मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर को स्किप करना है। कोई भी अच्छा सा सेटिंग स्प्रे अपने चेहरे पे लगा लेना है। कोई भी सेटिंग स्प्रे अपने चेहरे पे लगा सकते हो जो कि मॉइस्चराइजर का काम करेगा और हैवी भी नहीं फील होगा। सो फटाफट से मैंने ये मैंने के ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे लिया है। बहुत हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे है, मेकअप को इंटैक्ट भी रखेगा, साथ में स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। सो मॉइस्चराइजर स्किप करेंगे और एक लगाएंगे अच्छा सा सेटिंग स्प्रे। साथ में लेंसेज वेयर करना मत भूलना। अगर आपको लेंसेज वेयर नहीं करने आते और कौन से कपड़ों पे कौन सा लेंस जाएगा, उसके लिए ये वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, जाके देख लेना। तो चलो मेकअप शुरू करते हैं। चेहरे को अच्छी तरीके से मैंने सेटिंग स्प्रे लगा दिया और जब तक ये सूख रहा है तब तक हम करेंगे स्किन को अच्छी तरीके से प्राइम। प्राइम करने के लिए आई विल नॉट सजेस्ट कि किसी भी हैवी प्राइमर में जाओ। यहाँ पे आज हम लगाएंगे ग्रिप प्राइमर। जिन लड़कियों को लगता है ना ग्रिप प्राइमर कुछ नहीं कर सकता, बहन तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो। ग्रिप प्राइमर इतना अमेजिंग होता है। ओके यस, यहाँ सेटिंग स्प्रे की बजाय आप रिकोड का ग्रिप स्प्रे है वो भी यूज कर सकते हो एज अ सेटिंग स्प्रे, आपके स्किन को एज अ मॉइस्चराइज करने के लिए। मेकअप बहुत देर तक ग्रिप करेगा। ओके सो मैंने यहाँ पे जो लिया है, यहाँ पे लिया है ग्रिप प्राइमर। ग्रिप प्राइमर ना बहुत स्टिकी होता है, तो उसको मैं लगाऊंगी अपने टारगेटेड एरियाज पे जहां से मेरा मेकअप हमेशा निकल जाता है। और हमारी सीक्रेट टेक्निक्स देखने के लिए मेकअप आर्टिस्ट कौन कौन सी सीक्रेट टेक्निक्स करते हैं, जाके आप मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, देख सकते हो। सो मैंने यहाँ पे जहां जहां पे मेरे को लगता है कि मेरा मेकअप हट जाता है, वहां पे मैंने हल्का सा प्राइमर लगा दिया। हम कोई भी फाउंडेशन वाला लुक नहीं करेंगे जो कि बहुत ज्यादा लेंथी होगा, फटाफट वाला लुक करेंगे। अब ये प्राइमर लगाने के बाद ना प्राइमर को थोड़ा सा सूखने देंगे और मेक श्योर करेंगे जब हम मेकअप कर रहे हो तो पंखे के नीचे हो। यहाँ पे अगर पसीना आ गया, मार्क माय वर्ड्स, मेकअप करते करते यहाँ पे पसीना आ गया तो मेकअप हटेगा ही हटेगा आपका। चाहे आप जितना मर्जी ग्रिप प्राइमर लगा लो, चाहे आप जितना मर्जी कुछ भी लगा लो, अगर मेकअप करते में पसीना आ गया तो वो आपका मेकअप उतरेगा ही उतरेगा। मेक श्योर आप साथ साथ टिश्यू से इस पसीने को पोंछते जाओ, और मैं भी साथ साथ इसको पोंछ जाती हूँ ना। पसीना जो था वो सारा का टिश्यू से सुखा लिया है। अब हम करेंगे कंसीलिंग। कंसीलिंग के लिए यहाँ पे अगर आप अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए लाइटर कलर इस्तेमाल कर रहे हो कंसीलर का, तो बहन आप गलत हो। आपको यहाँ पे यूज करना है कोई भी डार्कर कलर। मैं लॉरियल इनफेलेबल का शेड 338 यूज कर रही हूँ, वो भी अपने पिगमेंटेड एरियाज पे और जहां जहां मेरे पिगमेंटेशन है वहां पे। इसको करने के बाद अब हम इसको फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। हल्का हल्का टैप टैप करेंगे। अब मैं यहाँ पे करूंगी इसको हल्का सा न्यूट्रलाइज, क्योंकि इतने काले चेहरे पे हम कोई भी तरीके का डायरेक्ट लाइट कंसीलर नहीं लगा सकते। सिर्फ कंसीलर के साथ ही मेकअप करेंगे एंड आई बेट यू बहुत सुंदर लगने वाला है। एंड राखी पे एक्चुअली किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। सो ये वाला जो शेड है दैट इज शेड नंबर 317 फ्रॉम लॉरियल। और इसको भी अच्छी तरीके से प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे सारा लगाएंगे। जहां जहां हमने काला कंसीलर यूज किया था वो जगह पे हम इसको लगाएंगे और इसको भी ब्लेंड करेंगे। इसको ब्लेंड अच्छी तरीके से सेम सेम उस पोजिशन में करना है, डैब डैब करना है। एंड अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज करना है नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो दे दी है, आप देख लो कि उस ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे वेट करके यूज करना है। आधे से ज्यादा लड़कियों को तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना ही नहीं आता कि वो ब्यूटी ब्लेंडर कैसे यूज करेंगी।
उठाती हैं, निचोड़ती हैं और ब्यूटी ब्लेंडर लगा लेती हैं और अपना मेकअप का सत्यानाश कर देती हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको थोड़े से प्रिकॉशंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अब हम करेंगे ब्लश। ब्लश के लिए अगेन अप टू यू कि आप ब्लश कितना ज्यादा पसंद करते हो। देखो आई लव ब्लश, मुझे बहुत ज्यादा ब्लश पसंद है, तो मैं ज्यादा ब्लश लेती हूँ और मैं बजट में ही जा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ मैंने लिया है हेलेरी रोडा का ब्लश, और अगर मेरे को ज्यादा चाहिए होगा तो मैं ज्यादा भी लगा लूंगी। ओके, इस ब्लश को अच्छी तरीके से यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। अभी तक मेकअप हमारा हुआ नहीं है, अभी मेकअप अगर पैची दिख रहा है तो दिखने दो, क्योंकि अभी हम मेन स्टेप पे आएंगे। ब्लश की क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सब सकते हो। ओके, अब मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत सुंदर शेड है ये, बड़ा प्यारा शेड है, शेड नंबर आई थिंक शेड नंबर 1 है। सो अब ब्लश लगाने के बाद यहाँ पे मैं जो शेड यूज कर रही हूँ 330 डॉर, वार्म डॉर, वो शेड कौन सा था, वो 338 था। मैं यहाँ पे 330 यूज कर रही हूँ। ये लॉरियल के सारे न्यू शेड्स हैं। और अब इसको लगाऊंगी मैं अपने प्रॉपर हाईलाइटेड वाले एरियाज पे। हाईलाइटेड एरियाज आपको पता है कौन कौन से होते हैं, इन जगहों पे लगाऊंगी और इसको हल्का सा मैं होने दूंगी ड्राई। ठीक है, इसको हल्का हल्का इसी वॉन्ड से फैलाएंगे, ज्यादा नहीं लगाना, इसी वॉन्ड से लगाएंगे और इसको ड्राई होने देंगे। हल्का सा जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो ये पिगमेंट बहुत ज्यादा निकाल के देगा। सो मैं इसको हल्का सा ड्राई होने देती हूँ, मैक्सिमम 1 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे हवा के नीचे, फिर ये बहुत सुंदर कवरेज में आएगा। अब हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर की दूसरी साइड से करेंगे ब्लेंड। पहले हम अपने ये वाले एरिया को ब्लेंड करेंगे जो हमेशा ब्राइट दिखना चाहिए। ओके, इसका नाम जीरो एफर्ट इसलिए रखा है कि देखो सबके पास कंसीलर्स तो घर में होते हैं, अलग से फाउंडेशन नहीं खरीदनी पड़ेगी। 2 से 3 कंसीलर आपके, चाहे जो भी कंसीलर हो, वेदर इट्स स्विस ब्यूटी या कुछ भी हो, उसमें सारा काम हो जाएगा। आंखों के ऊपर भी इसी का ही स्ट्रोक मारेंगे और अब पूरे मुंह पे ब्यूटी ब्लेंडर को टैप टैप कर लेंगे। ठीक है, अगर अब आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा हाईलाइट और करना है तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, बट मैं नहीं करूंगी। इसकी जगह मैं यूज करूंगी एक अच्छा सा लूज पाउडर जो कि कवरेज के साथ होगा और मेरे बेस को बहुत ही ज्यादा इक्वलाइज करेगा। अगर आपने इस टाइम पे एक लेयर और लगानी है कंसीलर की तो यू आर कंप्लीटली फ्री टू डू एनीथिंग। ओके, बट मेरे को यहीं तक ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी जो पाउडर, वो लगाऊंगी मैं क्रायोलॉन का पाउडर। इट इज इन शेड नंबर TL4, जो कि येलो अंडरटोन के साथ है एंड बहुत सुंदर चेहरे पे लगता है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि पंखे के नीचे काम करना, तब तक ये मेकअप सारा ऑलमोस्ट सूख जाना चाहिए। तो ये रहा क्रायोलॉन का पाउडर, लुक एट दिस, कितना येलो येलो है। सो मैं न्यूट्रल अंडरटोन की हूं तो मैं ये येलो वाला पाउडर इस्तेमाल कर सकती हूँ। 1000 रुपीज का मिलता है। सो इसका भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, अगर लेना हो तो आप इसको भी ले सकते हो। एंड चेहरे के अंडर आई में थोड़ा सा हम इसको और ब्लेंड करेंगे। ठीक है, और अब पाउडर उठा के लगाएंगे, बेसिकली बेकिंग करेंगे हम। इस जगह पे गर्मियों के टाइम में, ये वाले ह्यूमिड वेदर में बेस को वेट मत करना, मतलब ऐसे गीला गीला मत छोड़ना, क्योंकि मेकअप स्टे नहीं करेगा। अब इसको लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे और इसको चेहरे पे सेट होने देंगे। तब तक हम करेंगे आईज। आईज के लिए आई विल सजेस्ट कि गो विद मैट आईज।
दिन में कोई भी ग्लिटर्स नहीं लगाता तो प्लीज स्किप दिस ग्लिटर श्लिटर वाला पार्ट। देखो अगर आपका मन है तो आप ग्लिटर शिमर लगा सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि क्यों इतना गॉडी करना है चीजों को। सो मैं यहाँ मार्स की ब्लूमिंग पैलेट इस्तेमाल करूंगी और इसके अंदर से ये 2 ब्राउन शेड का एंड ब्लैक शेड का इस्तेमाल करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, राखी के दिन में कोई भी इतना ज्यादा हैवी मेकअप नहीं करता। करने वाले करते भी हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मत करना। सो आंखों के ऊपर भी वही ब्यूटी ब्लेंडर मार लेंगे पाउडर वाला। एंड चाहे तो आप विंग लाइनर कर सकते हो, चाहे तो आप ऐसा एक पैलेट लेके आपने हल्का सा पेंसिल वाले ब्रश में बैक ऑफ हैंड इसको डस्ट ऑफ करना है, झाड़ना है और आंखों के ऊपर एक पतली सी लाइन बनानी है। ठीक है, दूसरी साइड भी डस्ट ऑफ करके हल्की सी पतली सी लाइन बनानी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये फिंगर में लेना है ब्राउन कलर एंड आपने इसके ऊपर सारे के ऊपर ब्राउन कलर लगा देना है। अगर आपके सूट में पिंक विंक शेड है तो आप इसकी पिंक कलर की पैलेट ले सकते हो, उसमें से पिंक कलर पिक कर सकते हो। एंड अगर आपकी पैलेट में थोड़ा सा ग्रीन व्रीन है, आपकी सूट में ग्रीन है, तो आप ग्रीन के साथ भी मैं आई विल सजेस्ट कि ब्राउन करो। बट ये देखो, लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल आईज लगता है ऐसे करने में। अब आंखों के ऊपर ब्राउन कलर लिया, कोई भी ब्रशेस की नीड नहीं है। अगर ब्रशेस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं करूंगी अपने चेहरे से जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर उसको डस्ट। आंखों पे करेंगे मस्कारा। मस्कारा के बाद एक लास्ट में एक स्टेप करेंगे जिससे कि हमारा बेस और बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगा, बट फटाफट से पहले करेंगे मस्कारा। अब आईब्रोज करेंगे। आईब्रोज के लिए देखो मेरे आईब्रोज ऑलरेडी बहुत डार्क है, तो मैं यहाँ पे पेंसिल यूज करी एट्यूड की। मेक श्योर डार्क ब्राउन कलर इस्तेमाल करना है, काले कलर के आईब्रोज मत बना लेना। ये ना हो कि भाई राखी बंधवाने से पहले ही भाग जाएगी, भैया मेरी बहन ऐसे जहरीले आईब्रोज करके आई है कि मैं तो। सो अब यहाँ पे ओवरऑल सारा लुक कंप्लीट हो गया है। एक ना ट्रिक आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जिन लड़कियों को बहुत ग्लॉसी बेस पसंद है ना, जिनको चाहिए उनकी चीक्स ग्लॉसी लगे, सो ऐसा सा एक क्रीम ब्लशर लेना, आंख चीक्स के ऊपर इसको दोबारा से हल्का हल्का डैप करके ना डिपॉजिट कर लेना। इससे क्या होगा कि हल्का हल्का सा देखो ऐसे करना एंड ऐसे नोज पे लगा लेना, ऐसे ऐसे करके अपनी चीक्स पे लगा लेना, जिससे कि ग्लॉसीनेस वापस से आनी शुरू हो जाएगी और आपको बहुत सुंदर सा ग्लॉसी सा इफेक्ट दिखने लग जाएगा। आई होप आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, ब्लश। फिर अगर आपने ये वाला स्टेप करना है तो मेक श्योर आप ब्लश की क्वांटिटी पहले कम लगाना। नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा, ओके। क्योंकि जिन लड़कियों को ज्यादा ब्लश नहीं पसंद वो बाबा ब्लश नहीं करेंगी। कोई भी हाइलाइटर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा सा हम सेटिंग स्प्रे मारेंगे। सेटिंग स्प्रे अब लगाएंगे वही, यहाँ पे आप फिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे की जगह फिक्सर इस्तेमाल कर लो। फिक्सर में आई विल यूज, सेटिंग स्प्रे में आई विल यूज के ब्यूटी का। मेक श्योर आंखों पे ना लगे, अगर आंखों पे लगेगा तो मे बी मस्कारा एंड आई शेडो बहुत ज्यादा मेल्ट डाउन हो सकता है, क्योंकि समर्स का टाइम है। एंड अगर आपको कोई अच्छा सा फिक्सर चाहिए तो यूज NYX का। ये मेकअप को बहुत सुंदर इंटैक्ट रखेगा, चिपका के रखेगा, सारा दिन रखेगा। मुंह पे हाथ मत लगाना, चाहे जितना मर्जी पसीना आ जाए। एंड अब बारी आती है लिपर की। देखो लिपर में आई विल गो विद वेरी न्यूडिश काइंड ऑफ लिपर। ज्यादा लिपर डार्क में मैं नहीं जाऊंगी, तो आई विल यूज मेबलिन की विनल इंक। नाइस है ना, अच्छी है ना। मेबलिन की विनल इंक शेड नंबर 62 इरेसिस्टिबल। थोड़ा सा शेक करेंगे फिर इसको यूज करेंगे। एंड इसको भी लगा के मम मत करना। शेड इज नाइस है ना, ज्यादा लाउड लगाने की जरूरत ही नहीं है।
लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल सा शेड है एंड इसने कंप्लीटली लुक एनहांस कर दिया। आप देख सकते हो कि जीरो एफर्ट्स के साथ कोई इतना तामझाम नहीं करना पड़ा एंड ट्रस्ट मी ये वाला लुक में विद इन फ्यू मिनट्स में ये चीज हो जाती है। एंड आप देखो कि कितना ग्लॉसी सा मेकअप दिख रहा है और ये ग्लॉसी मेकअप जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ इसी टेक्निक, वो ब्लश वाली टेक्निक के साथ है। तो चलो मैं भी फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, दुपट्टा लेके आती हूँ और आपसे मिलती हूँ। I don't know